नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, इस प्रश्न पत्र को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा प्रश्न पत्र आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पूरा मैं उत्तर सहित लेकर आया हूँ और इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए, आज के इस प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है? मोर, बाज, कबूतर, गिद्ध। तो इसका सही आंसर होगा बाज। अचानक सांप की गुफा में बाज आकर गिरता है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, प्रकाश पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? पृथ्वी की ओर, सूर्य की ओर, मंगल की ओर, चंद्रमा की ओर। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा सूर्य की ओर। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है? माखन, रोटी, दूध, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग, दूध खिलाती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, हुमायूं शेरशाह से हार कर किस रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था? सहारा, थार, गोबी, सिंध। तो इसका सही आंसर होगा सिंध, ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में आ गई थी नई जागृति, स्वस्थता, नया उत्साह, नई उमंग। तो इसका सही आंसर होगा नई जागृति आ गई थी। ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुदामा चरित में किसका वर्णन है? सुदामा और कृष्ण, नल और नीर, राम लक्ष्मण, लव कुश। तो सुदामा चरित्र जो आपका पाठ है, उसमें सुदामा और कृष्ण का वर्णन है। ऑप्शन का इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य को किसका त्याग कर देना चाहिए? प्रेम का, चल कपट का, वैर भाव का, अहंकार का। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मनुष्य को अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। ऑप्शन ग इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में आठवां प्रश्न है, कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? बूढ़ी काकी, बूढ़ी नानी, पड़ोसिन, अम्मा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा बूढ़ी नानी है, वो कविता में सदियों से कहानी सुनाती आ रही है। तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? क्रोध का, अकेलेपन का, विस्मय का, हर्ष का। तो दीवानों को देखकर विस्मय का भाव आता है, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर रहेगा। और अबसद का आपका अगला प्रश्न है, लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझ रहे थे? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा लेखक हरे भरे पेड़ों को दुश्मन समझ रहे थे। ऑप्शन ग इसका सही आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था? सोने की, चांदी की, लाख की, उपयुक्त सभी। तो बदलू है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। ऑप्शन ग इसका सही आंसर रहेगा। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके अवसद के 11 प्रश्न। आगे के प्रश्न देखें उससे पहले एक बार पुनः आपसे विनंती रहेगी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। 12वां प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे? तो इसमें आपको निशान भरना है। अगला है, मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। तो यहाँ पर भाग्य लिखना है। तीसरा है, कितनी बार मोही दूध पीहत भई, यह अजूह है छोटी। तो इसमें मोही भरना है। ठीक है, यहाँ पे देखो लाल कलर में दे रखा है, ये उत्तर भी मैंने साथ में दे रखा है। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे। और अगले हैं कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। यहाँ पे सामाजिक आपको पढ़ना है।
फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, सुदामा के पैरों की दशा कैसी थी? तो इसका सही आंसर है, सुदामा के पैरों में बिस्वायाँ फट रही थी। क्या फट रही थी? बिस्वायाँ फट रही थी। अगला है, झाऊलाल का मकान कहाँ था? तो झाऊलाल का मकान काशी के ठठेरी बाजार में था। कहाँ पर था? काशी के ठठेरी बाजार में। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, उड़ने की तैयारी में कौन है? तो उड़ने की तैयारी में चिड़िया है। कौन है विद्यार्थियों? चिड़िया। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी पेपर आता है। आपने अगर ध्यान से किताब को पढ़ा है तो बिल्कुल आपके लिए इजी साबित होने वाला है और आराम से आपको पूरा लिख के आना है। ठीक है। 16वां प्रश्न देखिए, साधु से क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर है, साधु से ज्ञान पूछना चाहिए, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्या पूछना चाहिए? ज्ञान पूछना चाहिए। जिस तरह से जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। उसी तरह से आपको जो साधु है उनकी कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनका ज्ञान पूछना चाहिए। जिस तरह से तलवार का अपन मोल करते हैं, म्यान का नहीं, क्योंकि म्यान है वो सिर्फ उसको ढकने के लिए रहता है, लेकिन काम तो तलवार आती है। उसी तरह से अपन को साधु का जो ज्ञान है वही काम आता है। ठीक है ना, जाति नहीं। अगला प्रश्न है, चिड़िया अपनी सोच में क्या दबाए हुए हैं? तो चिड़िया अपनी सोच में तिनका दबाए हुए हैं। क्या है? तिनका। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, आज के ज़माने में कौन फल फूल रहे हैं? तो आज के ज़माने में झूठ और फरेब का रोज़गार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी झूठ और फरेब का जो रोज़गार करते हैं वे लोग तो फल फूल रहे हैं, और जो सच्चाई से रोज़गार करते हैं वे ऐसे कैसे ही हैं। अगला है, डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया? तो इसका सही आंसर होगा, डॉक्टर मित्र ने बस को अनुभवी बताया। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न संख्या लिखना भूल गए हैं। तो बदलू का काम क्यों ठप हो गया था? तो इसका सही आंसर है, लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियाँ पहनने के कारण बदलू का काम है वो ठप हो गया था। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? तो इसका सही आंसर होगा, बाज के लिए लहरों ने उसकी वीरता साहस को देखकर गीत गाया था। अगला है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी के पास मिली, जो अचानक ही उसके हाथ पर पकड़कर कलाई पर आ गई थी। ठीक है। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? तो दूध की तुलना में माखन रोटी को कृष्ण है वो अधिक पसंद करते हैं। किसको? माखन और रोटी को। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। अगला है, सुदामा की दिन दशा देखकर कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। तो सुदामा की दिन दशा देखकर कृष्ण व्यथित हो गए और दूसरों पर करुणा करने वाले दीनदयाल स्वयं रो पड़े। 24वां प्रश्न है, बिलवासी जी ने रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था और लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी का संदूक चुपचाप खोल कर किया था। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया कि उनकी पत्नी को इसकी भनक भी नहीं लग पाई थी। और अगला प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? साइकिल आंदोलन चलाने में। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों आपके निबंध हैं वो आप याद कर लेना। एक तो आपके होली के ऊपर, ठीक है, दीपावली के ऊपर, और मेरा विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, या फिर मेरे प्रिय शिक्षक या गुरुजी, उनके ऊपर भी आप निबंध याद कर लीजिए। और 2 दिन के अवकाश के लिए या फिर टीसी के लिए प्रार्थना पत्र आपको याद करना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि मैंने पूरा आपको उत्तर सहित बताया है। विद्यार्थियों पेपर कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगले पेपर कौन से सब्जेक्ट का चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।